नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या एक पिता इतना निर्दयी हो सकता है? क्या जिस इंसान पर अपने बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वह उनका कातिल बन सकता है? हर बार नई कहानी, नई वजह, लेकिन अंजाम सिर्फ मौत। आज हम इस कहानी को परत दर परत आपके सामने खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई 2020 से। हरियाणा के जींद जिले के सफीदो कस्बे में डिडवाड़ा गांव में अचानक घर से दो बच्चियां गायब हो जाती हैं। 10 साल की मुस्कान और 7 साल की निशा। घर में हड़कंप मच जाता है। मां बदहवास है, पिता परेशान नजर आता है। पूरे गांव में तलाशी अभियान शुरू होता है। खेत, गलियां, नहर के किनारे, आसपास के गांव तक खोजबीन होती है। लेकिन घंटे बीतते हैं, दिन निकल जाता है और बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिलता है। इस घटना में काबिले गौर एक और बात है। इस परिवार के 5 बच्चे पिछले 8 साल में एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए थे और कभी किसी प्रकार का खुलासा या किसी प्रकार की घटना सामने नहीं आई थी। खैर, घटना के 8 दिन बाद 23 जुलाई 2020 को एक खबर पूरे गांव को अंदर तक हिला देती है। डिडवाड़ा से करीब 7 किलोमीटर दूर साहनपुर गांव के पास से गुजर रही हांसी बुटाना ब्रांच नहर से 2 बच्चियों के शव बरामद होते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। नहर से शव निकालने का ऑपरेशन शुरू होता है। कुछ ही देर में ये साफ हो जाता है कि शव मुस्कान और निशा के हैं। 2 मासूम बेटियों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। पिता जुमा के प्रति लोगों में सहानुभूति दिखने लगी। आखिर एक ही परिवार में एक एक कर 5 बच्चों की मौत कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन यहीं से कुछ सवाल भी उठने लगते हैं। पहले भी इस परिवार में बच्चे मरे थे और हर मौत को हादसा बताया गया, लेकिन सच्चाई कभी साफ नहीं हुई। अब गांव में चर्चा शुरू हो जाती है। सच जानने के लिए गांव में पंचायत बुलाई जाती है। इसी पंचायत में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बच्चियों का पिता जुमा सबके सामने फूट फूट कर रोने लगता है और अचानक कह देता है, मैंने ही अपने 5 बच्चों को मारा है। पूरा गांव सन्न रह जाता है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता। जुमा को पुलिस के हवाले किया जाता है, लेकिन पुलिस हिरासत में वो अपने बयान से फिर मुकर जाता है। कभी चुप रहता है, कभी खुद को बीमार बताता है। कुछ समय बाद गांव लौटकर वो दोबारा पंचायत में 5 बच्चों की हत्या की बात फिर से स्वीकार करता है, लेकिन अब शक गहराने लगता है। दोबारा से जुमा को पुलिस के हवाले किया जाता है और फिर पुलिस जांच में एक एक कर खौफनाक सच्चाई सामने आती है। जांच में सामने आया कि 6 जुलाई 2020 को जुमा अपने दोनों बेटियों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ोली गांव अपनी ससुराल गया था। उस रात वह वहीं रुका। छोटी बेटी निशा वहां से आना नहीं चाहती थी, वह नाना के घर पर ही रहना चाहती थी। लेकिन जुमा ने उसकी एक न सुनी और वह उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर करीब 120 किलोमीटर दूर का सफर तय करके अपने घर वापस ले आया। जुमा के साले एहसान ने जांच में बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदेशा भी नहीं था कि जुमा बच्चों को मौत के मुंह में लेकर जा रहा है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस हैवान पिता ने सबसे पहली वारदात साल 2012 में की थी। उस वक्त जुमा ने महज 9 महीने की अपनी बेटी निशा को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वह दूसरी लड़की थी। वारदात के दिन सुबह जुमा की पत्नी रीना बच्ची को दूध पिलाने के बाद उसे सुलाने के लिए जुमा के पास छोड़कर रोटी बनाने चली गई। इसी दौरान जुमा अपनी बच्ची को अंदर कमरे में ले गया और उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर आया और पत्नी से कहा, आकर देखो बच्ची नीली पड़ गई है। रीना को लगा कि सोते समय करवट बदलने से
दम घुटने के कारण बच्ची की मौत हुई है। दूसरी वारदात साल 2016 में की गई। जुमा ने अपने 4 साल के बेटे आर्यन को मारने से पहले पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। दोपहर करीब 3 बजे बाहर खेल रहे आर्यन को उसने पानी में सल्फास मिलाकर पिला दिया। जब वह बच्चे को उल्टी दस्त शुरू हुए तो उसे परिजनों के साथ सफीदों के एक निजी अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां से उसे खानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही आर्यन ने दम तोड़ दिया। तीसरी वारदात साल 2019 में सामने आई। इस बार जुमा ने अपने 3 साल के बेटे नबी को मारने से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया। करीब 12 बजे उसने नबी को पानी में सल्फास की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब बच्चा तड़पने लगा तो जुमा ने पड़ोस में रहने वाले अपने भाइयों को बताया कि नबी ने पानी मांगा था और अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन बच्चे को सफीदो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौथी और आखिरी वारदात साल 2020 में की गई। जुमा ने कबूल किया कि 15 जुलाई की रात उसने दोनों बेटियों के साथ पूरे परिवार को चाय में 3-4 नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब पूरा परिवार बेहोश हो गया तो आधी रात के बाद वह दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। छोटी बेटी को बाइक के आगे तकिया रखकर बैठा दिया और दूसरी बेटी को कपड़े से पीछे पीठ पर बांधकर बाइक को नहर की तरफ दौड़ा दिया। इसके बाद वह दोनों बच्चियों को बेहोशी की हालत में नहर में फेंक आया। 23 जुलाई की रात जुमा ने पुलिस और गांव के जनप्रतिनिधियों के सामने माना कि उसने ही अपने 5 मासूम बच्चों की हत्या की थी और 5 बच्चों की उम्र 11 साल से कम थी। जांच के दौरान कबूलनामे के बाद जुमा को किए गए अपराधों की सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया था, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी रीना, जो उस समय गर्भवती थी जब ये हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था, उन्होंने 5 अगस्त 2020 को एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में बंद रहते हुए दोषी जुमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे लकवा यानी पैरालिसिस का दौरा पड़ा। इलाज के दौरान 4 सितंबर 2024 को जेल में ही जुमा की मौत हो गई। अपने पीछे वह सवाल छोड़ गया जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। पूछताछ में उसने हत्या के पीछे अलग अलग तर्क दिए। कभी कहा कि वह कैथल के तांत्रिक के संपर्क में था, कभी आर्थिक तंगी का हवाला दिया, कभी अपनी साली से एक तरफा प्यार की कहानी सुनाई। लेकिन सच क्या था? तंत्र विद्या, गरीबी या कोई और वजह? जुमा की मौत के साथ ये सारे राज हमेशा के लिए दफन हो गए। ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह एक चेतावनी है कि सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जंग है कभी कभी कितनी खतरनाक हो सकती है। सोचिए, अगर पिता ही भरोसा तोड़ दे तो इंसान किस पर यकीन करे। इस कहानी के बारे में आप क्या राय रखते हैं और क्या आप घटना के बारे में सोचते हैं? क्या समाज में हो रही इस तरह की लगातार घटनाओं के बारे में आप लोग सोचते हैं क्या बदलाव होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपनी राय जरूर रखें और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।